हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल @ डॉक्टर बायोटेक्स। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है। नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरे जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियो वो आप तक जल्दी पहुंच जाए, ठीक है। हमने कल एपिथेलियम टिश्यू कंप्लीट किया था, आज हम स्टार्ट करेंगे कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो हैशटैग करके पॉइंट डालिए, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू नाम में आपको बहुत कुछ बता रहा है कि ये टिश्यू एक कनेक्टिव टिश्यू है, मीन्स एक कनेक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। हमने एपिथेलियम में देखा था कि जो एपिथेलियम टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है। उसका ये हो गया असर्शन। रीज़न क्या होगा? क्योंकि एपिथेलियम टिश्यू आर एवेस्कुलर, कनेक्टिव टिश्यू आर वेस्कुलर, राइट। तो हाईली वेस्कुलर होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू के वेस्कुलर होने की वजह से कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियम को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये हो गया रीजंस। तो ऐसे आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और एनसीईआरटी रीडिंग करना है और क्वेश्चंस या फिर एमसीक्यू सॉल्व करनी है। तो कनेक्टिव टिश्यू में हम पॉइंट डालेंगे, कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट abundant and widely distributed tissue in complex animals। यानी एनिमल्स में या फिर ह्यूमन बॉडी में आप देखेंगे जो कनेक्टिव टिश्यू है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, यानी बहुत ही अबंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। यानी बहुत जगह फैला हुआ है, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट्स क्या हो जाएगा? दे आर द हाईली वेस्कुलर, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? हमने पढ़ा है मीजोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब इस कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन की हम बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू क्या फंक्शन करता है? एक हमें कनेक्शन दिखा गए, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू नाम से हम अगर समझ गए तो कनेक्टेड, यानी टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे के ऑर्गन्स या फिर टिश्यू के सेल्स में, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या हो जाएगा? दे प्रोटेक्ट, यानी दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड लिंकिंग बिटवीन द टिश्यू सेल्स ऑर्गन्स, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि दे प्रोवाइड सपोर्ट लिंकिंग बिटवीन द टिश्यू एंड ऑर्गन्स, यानी टिश्यू ऑर्गन्स के बीच में, उनके बीच में जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है या फिर उनके बीच में जो लिंकिंग स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट, उसको फंक्शन कौन कर रहा है? कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या हो गया? ऑर्गन टिश्यू के बीच में लिंक प्रोवाइड करना, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू अपने बॉडी में अबंडेंट है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसके वजह से ये एक टिश्यू और सेल्स या फिर टिश्यू और ऑर्गन्स के बीच में एक लिंकिंग और सपोर्टिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी इस कनेक्टिव टिश्यू में भी कुछ स्पेशलाइज्ड टाइप्स है, लाइक कार्टिलेज, बोन, ब्लड, एडिपोज टिश्यू, ऐसे कुछ टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसमें कंपोनेंट्स क्या होते हैं, लाइक कनेक्टिव टिश्यू बनता किससे। तो हम हैशटैग पॉइंट डालेंगे, कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट, CT मतलब कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों, ध्यान दो, जैसे कि ऐसे बहुत सारे आपको ग्राउंड सब्सटेंस दिखाई देंगे, ऐसे बहुत सारे ग्राउंड सब्सटेंस दिखाई देंगे। इस ग्राउंड सब्सटेंस में आपको सेल्स दिखाई देंगे और इस सेल्स के बीच में आपको कुछ प्रोटीन्स के फाइबर दिखाई देंगे, तो ये हो गए सेल्स, ये हो गए प्रोटीन्स के फाइबर, ठीक है। ये क्या है? प्रोटीन्स के फाइबर, जिसका एक नाम दे दोगे आप कोलेजन फाइबर, एक नाम दे दोगे आप इलास्टिन फाइबर या फिर इलास्टिन प्रोटीन, ठीक है। और ये हो गया ग्राउंड सब्सटेंस। अब आप देखोगे कि ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है, ये जो सेल और फाइबर्स, यानी सेल्स और प्रोटीन फाइबर के बीच में क्या प्रेजेंट है? बहुत सारा ग्राउंड सब्सटेंस, जिसे हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ग्राउंड सब्सटेंस में क्या प्रेजेंट है या फिर ग्राउंड सब्सटेंस कहाँ पे प्रेजेंट है,
आप ऐसे लिख सकते हो कि सेल्स एंड प्रोटीन फाइबर आर प्रेजेंट इन द ग्राउंड सब्सटेंस, या फिर सेल्स एंड प्रोटीन फाइबर आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स, राइट। और लिख सकते हो एक तरीका है कि ग्राउंड सब्सटेंस अक्यूमुलेट, है ना, वो अक्यूमुलेट है बिटवीन द प्रोटीन फाइबर्स एंड सेल्स। तो ऐसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको घबराना नहीं है। तो कंपोनेंट्स में आएगा फर्स्ट, जिसे हम बोलेंगे मैट्रिक्स, सेकेंड वन इज सेल, ठीक है। मैट्रिक्स में आपको ग्राउंड सब्सटेंस देखने को मिलेगा, उसी को ही मैट्रिक्स बोल रहे हैं, दोनों में डिफरेंस नहीं है कुछ इतना, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। ये हो जाएगा सेमी फ्लूइड, कैसा है, सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, और इसमें क्या प्रेजेंट है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या होता है, एक मॉडिफाइड शुगर है। कौन सा मॉडिफाइड शुगर है, कौन सा मॉडिफाइड शुगर है, पॉलीसेकेराइड का, ठीक है। तो ये हो गया म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बना है, ये मॉडिफाइड शुगर है। कौन सा मॉडिफाइड शुगर है, पॉलीसेकेराइड्स का। नेक्स्ट है सेमी फ्लूइड से, ग्राउंड सब्सटेंस से, ठीक है। और इसमें लिखेंगे ये सिक्रेटेड बाय, कैसे बन गए हैं, कौन बना रहा है इसे, सिक्रेटेड बाय फाइब्रोब्लास्ट सेल, ठीक है। यानी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं मैट्रिक्स इज सिक्रेटेड बाय फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आप देखेंगे मैट्रिक्स में आपको प्रोटीन फाइबर, या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन दो टाइप्स के आपको मिलेंगे इसमें, फर्स्ट इज द कोलेजन प्रोटीन और सेकेंड इज द इलास्टिन प्रोटीन, ठीक है। ये सब भी किससे सिक्रेट होते हैं, सिक्रेटेड बाय फाइब्रोब्लास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट सेल, ठीक है। तो ये हो गया मैट्रिक्स का फाइबर्स वाले यानी स्ट्रक्चरल प्रोटीन वाले पार्ट्स और ग्राउंड सब्सटेंस वाले पार्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट में सेल्स, तो आप लिख सकते हो सेल्स एंड प्रोटीन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स को ही हमने क्या बोला, ग्राउंड सब्सटेंस। और या फिर लिख सकते हो ग्राउंड सब्सटेंस आर accumulated between protein fibers and cells, यानी सेल्स एंड प्रोटीन फाइबर्स के बीच में क्या अक्यूमुलेट है, ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आप लिख सकते हो सेल्स में, ठीक है। यहाँ तक आपको बात क्लियर है, नहीं कुछ भी समझेगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, राइट। अब हम देखेंगे कि ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स क्या होते हैं, यानी ये प्रोटीन्स फाइबर क्या है, ठीक है। चलो पॉइंट डालिए, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन के काम क्या करते हैं, यानी ये इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलास्टिन प्रोटीन। और ये किस में एब्सेंट होगा, एब्सेंट इन ब्लड, यानी वेस्कुलर पार्ट में ये एब्सेंट होगा। वेस्कुलर पार्ट आपके ब्लड हो जाएंगे और ये लिम्फ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चरल प्रोटीन आपको कार्टिलेज, बोन्स, एडिपोज टिश्यू में तो दिखाई देंगे, बट इन द ब्लड्स दे आर एब्सेंट। अब दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, कोलेजन प्रोटीन या फिर कोलेजन फाइबर और इलास्टिन प्रोटीन या फिर इलास्टिन फाइबर, बिकॉज ऑफ दे आर सिक्रेटेड बाय द फाइब्रोब्लास्ट, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, दे आर द वाइट इन कलर, कोलेजन फाइबर्स आर वाइट इन कलर, जबकि इलास्टिन प्रोटीन आपको येलो कलर में दिखाई देंगे, ठीक है। नेक्स्ट दे आर द अनब्रांच्ड, और ये आपको ब्रांच्ड में दिखाई देंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, दे आर प्रेजेंट इन बंडल्स, दे आर प्रेजेंट इन इंडिविजुअल्स,
ठीक है। इसमें आ जाएगा इसका फंक्शन प्रोवाइड स्ट्रेंथ, और इसमें आ जाएगा इसका फंक्शन प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ठीक है। अब हम कोलेजन प्रोटीन्स की बात करें, कोलेजन फाइबर्स की बात करें, तो ये वाइट इन कलर होते हैं, ये अनब्रांच्ड होते हैं, ये बंडल्स में पाए जाते हैं, ऐसे बंडल्स में पाए जाएंगे कोलेजन फाइबर्स, और इनका काम होगा स्ट्रेंथ। अगर ये बंडल में है तो ये एकदम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, अगर ये इंडिविजुअल्स होते तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है। तो इलास्टिन फाइबर्स दे आर द येलो कलर, और ये ब्रांच्ड होते हैं, यानी अगर ये फाइबर्स होंगे तो इसमें ऐसे ऐसे ब्रांच्ड आपको दिखाई देंगे, राइट। और ये प्रेजेंट इन इंडिविजुअल्स, वो अकेले अकेले होते हैं, इसके लिए ये फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी को प्रोवाइड करें, इनके फंक्शन को प्रोवाइड करें। ठीक है। तो स्ट्रेंथ और बिटवीन द डिफरेंस फ्लेक्सी एंड इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी आर कौन करेगा, इलास्टिन प्रोटीन्स, एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड कौन करता है, कोलेजन फाइबर्स, बिकॉज ऑफ दे प्रेजेंट इन बंडल्स, असर्शन रीजन्स। ठीक है। स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ दे प्रेजेंट इन बंडल्स, राइट। तो ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू। आज के लिए इतना ही, फिर कल हम देखेंगे इसके आगे कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है। इनके टाइप्स कौन से हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।